तो दोस्तों स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्निंग सपोर्ट बाय एजाज से। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में। तो सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट बता देते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम पे जाएंगे कि प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना है। तो चलिए होमोजीनियस इक्वेशन होता क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ नाम से आपको क्लियर हो जाएगा कि होमोजीनियस मतलब कि एक जैसा होना चाहिए कोई भी चीज़। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है द डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ ऑफ द फॉर्म ऑफ डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में होगा, फंक्शन ऑफ एक्स वाई और फाई का जो फंक्शन दिया गया है यहाँ पे एक्स वाई दिया गया है। तो यहाँ देख सकते हैं वेयर एफ ऑफ एक्स वाई एंड फाई ऑफ एक्स वाई आर होमोजीनियस फंक्शन ऑफ द सेम डिग्री इन एक्स एंड वाई। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप इजीली आप समझ सकते हैं कि होमोजीनियस इक्वेशन है या नहीं है। ये सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा, तब जाके आपको ये होमोजीनियस इक्वेशन वाले मेथड को आपको अप्लाई करना है। तो होमोजीनियस इक्वेशन यहाँ पे जो लिख रहा है आप देख सकते हैं सेम ऑर्डर लिख रहा है, सेम डिग्री यहाँ पे लिख रहा है कि वो डिग्री सेम होना चाहिए किसी फंक्शन का, तब जाके वो होमोजीनियस होगा इक्वेशन। तो मतलब ये कि यहाँ मेरा डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है, अगर हम कोई एग्जांपल लेते हैं होमोजीनियस मतलब कि डिग्री सेम होना चाहिए। अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरा कोई फंक्शन अगर दिया गया है, अगर हम कहते हैं कि एफ ऑफ एक्स वाई मेरा दिया गया है 6x वाई टू पावर 5 माइनस 2x² वाई टू दी पावर 4। अब देखिए आप इस एग्जांपल को देखिए, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना, होमोजीनियस होने के लिए क्या होना चाहिए, सेम डिग्री होना चाहिए एक्स एंड वाई का सेम डिग्री होना चाहिए। तो आप इसको अगर देखेंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है 6x वाई टू द पावर 5, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे x का पावर भी 1 है यहाँ पे और y का पावर 5 है। तो 1 प्लस 5 कितना हो गया आपका 6 हो गया। उसके बाद आप दूसरे टर्म को देखेंगे, आप यहाँ पे 2, तो यहाँ पे मेरा कांस्टेंट है, वेरिएबल को यहाँ पे चेक करेंगे हम, यहाँ पे x का पावर 2 है और y का पावर 4 है। तो 4 + 2 आपका 6 हो गया और ये भी 6 है। तो मतलब क्या कि ये होमोजीनियस है, मतलब वो दोनों अगर इक्वल आ जाता है तो ये क्या है मेरा होमोजीनियस ऑफ डिग्री 6। यहाँ पे 4 + 2 6, 5 + 1 6, होमोजीनियस ऑफ डिग्री 6, यानी 6 डिग्री का ये होमोजीनियस है। तो इस तरह से आपको फंक्शन को चेक करना होगा, तब जा कर के आपको सॉल्यूशन पे जाना है। अगर कुछ और हम एग्जांपल देखते हैं कि अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर अगर मेरा कोई फंक्शन दिया गया है, अगर मैं कहता हूँ एफ ऑफ एक्स वाई मेरा अगर दिया गया है x² माइनस वाई टू द पावर क्यूब XY²। अब देखिए अब आपको इसको पहले क्या करना होगा कि आपको पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि ये मेरा होमोजीनियस है कि नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे x का स्क्वायर है, यहाँ पे y का पावर 1 है, तो 2 + 1 कितना हो गया, ये 3 हो गया, माइनस वाई टू द पावर ये 3 है, तो ये 3 है और ये भी 3 है। और नीचे वाले को हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे हमने कहा था कि एफ ऑफ एक्स वाई और फाई ऑफ एक्स वाई, अगर फाई ऑफ एक्स वाई मेरा एफ ऑफ एक्स वाई मेरा क्या हो गया, यहाँ पे डिग्री इसका 3 है, तो हम फंक्शन ऑफ फाई का हम चेक करते हैं किसका कितना है। तो यहाँ x का पावर भी 1 है, तो यानी 1 + 2 मेरा कितना हो गया, 3 हो गया। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे दोनों का फंक्शन यानी एफ ऑफ एक्स वाई और फाई ऑफ एक्स वाई ये क्या है, दोनों ही होमोजीनियस है। दोनों का डिग्री क्या है मेरा, यानी होमोजीनियस ऑफ डिग्री कितना है, 3 है। तो मतलब क्या है कि मेरा दिया गया फंक्शन क्या है, ये होमोजीनियस है। अगर फॉर एग्जांपल मेरा क्या था, यहाँ पे x² y रहता है, यहाँ पे y का स्क्वायर रहता है, तो ये मेरा फंक्शन होमोजीनियस नहीं होता, क्योंकि ये 3 है, ये भी 3 है और ये मेरा 2 आ रहा है, तो ये मेरा होमोजीनियस नहीं होता। हम होमोजीनियस वाले मेथड से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया यहाँ पे। तो आपको इस तरह से आपको चेक कर लेना है कि ये होमोजीनियस है या नहीं है फंक्शन। तो चलिए अगर होमोजीनियस अगर वो फंक्शन होता है तो हमें आगे करना क्या होता है कि उस इक्वेशन को हमको सॉल्व करने के लिए, होमोजीनियस इक्वेशंस को हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है। आप इक्वेशन का मतलब समझ ही रहे होंगे कि अगर इक्वल टू लगा हो किसी भी फंक्शन में, यहाँ पे अगर हम कहते हैं जैसे यहाँ पे मेरा दिया गया था x² y माइनस वाई क्यूब, ये मेरा इक्वेशन नहीं है। अगर हम इक्वल टू यहाँ पे लगा देते, इक्वल टू के बाद 0 हो या कुछ भी हो, तो ये उसको हम इक्वेशन बोलते हैं। लेकिन ये इक्वल टू का होना यहाँ ये ज़रूरी है इक्वेशन होने के लिए। तो अगर होमोजीनियस होता है तो हमको क्या करना है, पहले स्टेप में हमको y इज इक्वल टू वी एक्स रखना है। तो y इक्वल टू वी एक्स रखेंगे तो हम उसका डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे। डिफ्रेंसिएशन आपको पता होगा, जैसे कि हम एक फार्मूला जानते हैं डिफ्रेंसिएशन का, डी यू वी बाई डी एक्स का मेरे पास ये आपको याद होना चाहिए, u डी वी बाई डी एक्स प्लस v डी यू बाई डी एक्स, ये उसका फार्मूला होता है। तो देखिए आप
यहाँ पे ये मेरा ये फार्मूला है एग्जैक्टली। तो इस फार्मूला पे अगर हम देखते हैं y इज इक्वल टू वी एक्स है, ठीक है, y इज इक्वल टू वी एक्स है। अगर हम इसको करते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स हमको x के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंसिएशन करना हो तो क्या होगा। तो x के रिस्पेक्ट में हमको डिफ्रेंसिएशन करना है, तो आप देख सकते हैं अगर हम इसको मान लेते हैं u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं कुछ पे, तो यहाँ पे हम रखते हैं कि इसको u मानते हैं, इसको v मानते हैं। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, u के जगह पे आपका क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, ठीक है, और x के v के जगह पे आपका x हो जाएगा, यानी डी एक्स बाई डी वी था तो यहाँ पर डी एक्स हो जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स, क्योंकि हमने इसको u माना है और इसको v माना है, तो v के जगह पे आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है, और u के जगह पे आपका क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, तो डी वी बाई डी एक्स। तो आप देख सकते हैं डी एक्स बाई डी एक्स मेरा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे v बचा और प्लस x डी वी बाई डी एक्स। हमने उसी को डिफ्रेंसिएशन करके ये हमने लिख दिया कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो आपको इस तरह से हमको y इक्वल टू वी एक्स लेना है। तो सिमिलरली अगर ऐसा करना हो कुछ क्वेश्चन में x इक्वल टू वी आई लेना है, यानी y के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये मेरा आएगा। आप दोनों से ही बना सकते हैं उस इक्वेशन को, तो हम दोनों से ही बनाएंगे कि आपको किस तरह से सॉल्व करना है, या y इक्वल टू वी एक्स ले, पर बेटर होगा क्या y इक्वल टू वी एक्स ले। कुछ केस में अगर आपको ज़रूरत पड़ता है x इक्वल टू वी वाई लेने का, तो आप वो भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, और दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, वैल्यू को सेपरेट कर लेना है, कि सेपरेट द वेरिएबल v को एक साथ कर लेना और x को एक साथ कर लेना, ताकि आपको इंटीग्रेशन करने के लिए आसानी होगा। और सबसे लास्ट में आपको क्या करना है, इंटीग्रेट कर लेना है दोनों साइड में, क्योंकि आप जो भी डिफ्रेंसिएशंस है, जो हमने अभी लीनियर डिफरेंशियल में हम फर्स्ट ऑर्डर वाले मैंने बताया था कि उसका आपको डिफ्रेंसिएशन करना वेरिएबल एंड सेपरेबल वाला, मेरा वीडियो आप देख सकते हैं। उसमें भी सबसे लास्ट स्टेप क्या होता है, सेपरेट करना और उसके बाद इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए यहाँ पे हम कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं कि आपको प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए दोस्तों एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। मेरा प्रॉब्लम है कि द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस एक्स सेक वाई बाई एक्स। तो सबसे पहले आपको ये पहचानना होगा कि ये मेरा होमोजीनियस इक्वेशन है कि नहीं है। तो होमोजीनियस इक्वेशन को हमको चेक करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, उसको हमको डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में लिखना होगा। डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में हम लिख लेते हैं पहले इसको, और इसको हमको तो मेरा जो गिवन डेटा है, तो सबसे पहले अपना गिवन डेटा हम लोग लिख लेते हैं। ये मेरा गिवन डेटा, तो ये मेरा डेटा गिवन है क्या है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स सेक वाई बाई एक्स। तो हम डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, एक्स को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये मेरा हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस, ये मेरा वाई प्लस एक्स सेक वाई बाई एक्स बाई एक्स। देखिए अब यहाँ से हमको चेक करना है, ये मेरा डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में आ गया, तो यहाँ से हमको चेक करना है कि ये मेरा होमोजीनियस है ही नहीं है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे इसका भी ऑर्डर 1 है, इसका भी 1 है और नीचे में भी 1 है, मतलब कि ये मेरा गिवन फंक्शन क्या है, मेरा ये होमोजीनियस है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया। अब अगर होमोजीनियस होता है तो आपको अगला स्टेप क्या करना है, कि अगला स्टेप में आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर वैल्यू रखना है कि पुट वाई इज इक्वल टू वी एक्स, और आपको ये डी वाई बाई डी एक्स का करेंगे तो हमने इसका भी डिफ्रेंसिएशन आपको बताया कि v प्लस एक्स डी वाई बाई डी वी बाई डी एक्स आपका होगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ कि सबसे पहले अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। तो मेरा क्या होगा कि अगर हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये मेरा इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। तो हम इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो अब हमको करना क्या है कि जैसे ही हम डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू इतना लिख लेते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ भी मेरा क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स के जगह पे हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आपको जितना भी होमोजीनियस इक्वेशन वाला आपका जितना भी क्वेश्चन है, सब में आपको इसी तरह का प्रोसीजर आपको अप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे कि सब्स्टिट्यूट इन द गिवन इक्वेशन, सब्स्टिट्यूट इन द गिवन इक्वेशन, अब गिवन जो मेरा इक्वेशन है उसमें हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे।
तो देखिए यहाँ पे जो हमने वैल्यू निकाला था dy बाई डी एक्स निकाला था, dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना निकाला है, y प्लस इतना लिखा है। तो यहाँ पे हम dy बाई डी एक्स यहाँ पे क्या करेंगे, हम इतना वैल्यू को लिख देंगे क्योंकि हमने dy बाई डी एक्स इक्वल टू इतना निकाल लिया है। तो हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स यहाँ पे इतना हम पुट कर देते हैं v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू मेरा क्या है, y प्लस एक्स सेक y बाई एक्स। तो अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं मेरे पास 3 वेरिएबल यहाँ पे v है, x है और y है, ये 3 है। तो हम ऐसा करते हैं, इसको 2 फंक्शन में 2 वेरिएबल में इसको लिख लेते हैं। हम ऐसा करेंगे x और v के फंक्शन में लिख देते हैं क्योंकि मेरे पास जो डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे दिख रहा है dv और dx दिख रहा है। तो dv बाई dx है, तो हमको कहीं ना कहीं y को हमको इरेज करना होगा, यानी हटाना होगा यहाँ से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस पूरे को लिख देते हैं v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई की जगह पे हमने जो भी लिया था y इज इक्वल टू वी एक्स, क्योंकि हमको क्या करना है, y को हटाना है। क्योंकि मेरे पास जो डिफ्रेंशिएशन करना है dv और dx का डिफ्रेंशिएशन हम कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे d बाकी हम मेरे पास y के लिए dy कहीं पे है नहीं, तो हमको y को हटाना ही पड़ेगा। तो y इज इक्वल टू कितना लिख लेंगे, vx, y की जगह पे आपका क्या हो जाएगा, vx हो जाएगा प्लस सेम जो है आपका ये उतर जाएगा x सेक y बाई एक्स, ये मेरा आ गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से हम x कॉमन निकाल सकते हैं इसमें से। अगर x कॉमन निकालते हैं तो ये मेरा v बचेगा प्लस ये x इसमें से भी निकल गया, तो सेक y बाई एक्स बचेगा, सेक y बाई एक्स। तो सॉरी दोस्तों, यहाँ पे हमने किया कि अगर इसके लिए हमने कॉमन निकाला है तो मेरा क्या है कि y इसमें भी आ रहा था, तो हमको इस y को भी हटाना होगा। तो y को हटा के हम तो या तो x लिया है या फिर y लिया है या फिर v लिया है, हमको 2 ही कंडीशन में रखना है। यहाँ पे y था, यहाँ पे y हमने हटाया नहीं। तो अगर हम इस चीज़ को देखें, यहाँ पे मेरा क्या है पे y बाई एक्स है, अगर यहाँ पे y इक्वल टू वी एक्स है मेरा, तो v इक्वल टू वाई बाई एक्स भी हो जाएगा मेरा, v इक्वल टू वाई बाई एक्स। एक्स को इसके नीचे ले आएंगे, मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मेरा v इक्वल टू क्या हो जाएगा, y बाई एक्स हो जाएगा। तो हम y बाई एक्स की जगह v हम पुट कर सकते हैं। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सॉरी ये v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको मैं नीचे से अच्छे से लिख देता हूँ। अगर इसको देखें तो मेरा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स प्लस एक्स, और y बाई एक्स की जगह पे हम v लिख देंगे, सेक v बाई एक्स। तो ये मेरा यहाँ से ये क्लियर हो गया। ये देख सकते हैं यहाँ से मेरा x कॉमन निकल रहा है, तो हम x यहाँ कॉमन निकाल लेते हैं। तो अगर इसको हम कॉमन निकालेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, यानी v इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। इसमें से अगर x कॉमन निकालते हैं तो मेरा क्या बचेगा, v प्लस सेक v बाई एक्स। तो ये मेरा x से x ये कैंसिल हो गया। तो जो रिमेनिंग वैल्यू मेरा बचा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस सेक v। आप देख सकते हैं v से v ये भी कैंसिल हो जाएगा मेरा, तो ओनली मेरा बचेगा एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक v ओनली मेरा बच जाएगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे बताया था कि जैसे ही हम ये करेंगे कि अगर हम फुट y इक्वल टू वी एक्स यहाँ पर रखने के बाद ये मेरा आया, तो उसके बाद हमको क्या करना, सेपरेट कर लेना है। सेपरेट द वेरिएबल v एंड x, v वाले को एक साथ और x वाले को एक साथ करना है। देन हमको क्या करना है, इंटीग्रेट कर लेना है, दोनों साइड हमको इंटीग्रेशन करना। तो हम यहाँ से करेंगे v वाले को एक साथ कर लेंगे और x वाले को एक साथ कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं dv है, यहाँ पे सेक v है। अगर हम इधर लाते हैं तो 1 बाई सेक v हो जाएगा, 1 बाई सेक v dv। और यहाँ पे x अगर हम इधर ले जाते हैं तो ये 1 बाई एक्स हो जाएगा और dx मेरा यहाँ पे आ जाएगा। तो देख सकते हैं v वाला मेरा एक साथ हो गया और dx वाला एक साथ हो गया। तो अगर 1 बाई सेक v आपको ये फार्मूला आपको पता होगा, देखिए मैं यहाँ पे कुछ फार्मूला आपको बता देता हूँ। ये आपका इंटीग्रेशन का ये कुछ फार्मूला है। आप उस फार्मूला को आपको मतलब हार्डली आपको याद करना ही होगा, बिना इसको याद किए हुए आप डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये मेरा यहाँ पे एक फार्मूला है, cos x इंटू सेक एक्स इज इक्वल टू 1। तो मतलब क्या है कि हम सेक एक्स को अगर इधर लाते हैं तो ये 1 बाई सेक एक्स बचेगा, यानी cos x इज इक्वल टू 1 बाई सेक एक्स। तो यानी 1 बाई सेक एक्स की जगह पे हम कितना रख सकते हैं, cos x रख सकते हैं। तो ये आपको क्लियर है यहाँ से।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/sec v है तो यहाँ की इसके जगह पे क्या हो जाएगा, cos v हो जाएगा, dv हो जाएगा इज इक्वल टू 1/x dx। अब हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन कर लेना है, इंटीग्रेशन बोथ ऑफ साइड, इंटीग्रेशन बोथ ऑफ साइड्स, यानी दोनों तरफ हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन कर लेना है। तो यहाँ से ये मेरा इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन cos v dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x dx। आपको इंटीग्रेशन पता होगा कि cos v का आपका cos v, तो cos का इंटीग्रेशन आपका ये साइन हो जाएगा, यानी साइन v हो जाएगा आपका इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x dx। आपको ये पता होगा, अगर नहीं पता तो ये देखिए हमने ये फार्मूला कुछ लिख रखा है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं इंटीग्रेशन cos x dx का आपके पास क्या था, sin x है, 1/x dx का आपके पास क्या है, log x है। तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1/x dx का आपका ये log x हो जाएगा, log x। और यहाँ पे जैसे हम इंटीग्रेशन का साइन हटाते हैं यहाँ पे हमको कांस्टेंट देना होता है, तो यहाँ पे log आया है तो log के साथ मेरा ये log कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पे ये log c हो जाएगा। मतलब ये आपको एक फार्मूला आपको याद होगा, अगर मैं यहाँ पे एक फार्मूला लिख देता हूँ, यानी आपका एक फार्मूला होता है यहाँ पे log m इंटू n, इसका फार्मूला आता है log m प्लस log n। तो मतलब ये कि अगर इस चीज़ को हम यहाँ पे देखते हैं कि log x प्लस log c देखते हैं, तो मतलब ये कि log m प्लस log n का मेरा पास क्या था, log m इंटू n, यहाँ पे भी log x इंटू c हो जाएगा। तो अगर हम इस चीज़ को लिख देते हैं यहाँ पे साइन v इक्वल टू log cx, ये मेरा इस चीज़ का ये फार्मूला हो गया। तो आप देख सकते हैं हमने एक वैल्यू माना था साइन v आया यहाँ पे, तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं v इक्वल टू हमने क्या लिया था, y/x लिया था, तो यहाँ पे v के जगह पर y/x रख लेंगे, साइन y/x इज इक्वल टू log cx। तो ये देख सकते हैं ये मेरा सॉल्यूशन हो गया। तो आपको इस तरह का होमोजीनियस इक्वेशन आपको इजीली सॉल्व कर लेना है आपको इस तरह से, और हमेशा लास्ट में v वाले में आपको ये वैल्यू रखना ही पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पे v आए, आपने जो v का वैल्यू लिया है तो v वाले को यहाँ पे पुट कर देना है। तो एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं इसी के बेसिस पे, एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं यहाँ पे। अगर मेरा एक क्वेश्चन दिया गया है कि मेरा ये क्वेश्चन दिया गया है कि इसको डिफरेंशियल इक्वेशन पे हमको सॉल्व करना है, तो देखिए इस तरह के प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये मेरा प्रॉब्लम, ये मेरा गिवन डेटा है, तो हमको ये होमोजीनियस इक्वेशन वाले पे हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अभी हमको क्या है कि अभी हमको पता नहीं कि ये होमोजीनियस है या नहीं है, तो हमको अभी ये होमोजीनियस हमको पता करना होगा। होमोजीनियस हमको आइडेंटिफाई करने के लिए हमको करना क्या है कि हमको dy/dx के फॉर्म में इसको लिखना होगा। तो dy/dx के फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि dy/dx वाले को एक साथ ले आते हैं और दोनों को कॉमन ले लेंगे। तो इस तरह से करके हम dy/dx का वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे। यहाँ मेरे पास dy/dx का 2 वैल्यू दिया गया है, तो हम सबसे पहले करते यह है कि हम dy/dx वाले को एक जगह लिख लेते हैं, यानी अब वाई स्क्वायर को हम अलग कर लेते हैं। तो यानी x² dy/dx ये मेरा हो गया, और माइनस xy है तो यहाँ पे माइनस xy dy/dx इज इक्वल टू माइनस y² ये मेरा हो जाएगा। यहाँ पे ये प्लस था तो इधर जाके ये माइनस हो जाएगा। इसमें से हम dy/dx हम कॉमन निकाल लेते हैं, dy/dx कॉमन निकालेंगे तो मेरा बचेगा x² बच जाएगा, और ये माइनस xy मेरा ये वाला बच जाएगा इज इक्वल टू माइनस y²। उसके बाद हम देख सकते हैं dy/dx, इसको हमको अलग करना है, एक इक्वेशन बना लेना है यहाँ से dy/dx का। तो माइनस y² बाई x² माइनस xy, ये नीचे y² के नीचे आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे से आपको यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन ये इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने बताया कि आपको ऑर्डर इसका चेक करना होगा कि ये ऑर्डर सेम है या नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं y का ऑर्डर कितना है, 2 है, y² है, यहाँ पे x² है तो ये भी सही है, और x इंटू वाई है, यानी x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, यानी 1 + 1 ये 2 है, यानी सारे का ऑर्डर कितना है, 2 है ऑर्डर है। तो इसका मतलब कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है। तो होमोजीनियस इक्वेशन है तो हम लोग वो वाला मेरी ये जो अभी मेथड हमने बताया है उस मेथड को आप अप्लाई करके आप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे अब आपको करना क्या है, dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस है मेरा, माइनस y², हम माइनस को इरेज कर लेते हैं, तो माइनस यहाँ पे हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये माइनस था ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा।
प्लस एक्स वाई, ये प्लस है तो ये क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर। ये माइनस से माइनस मेरा ये कैंसिल हो गया, तो ये मेरा बच जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप y इक्वल टू वी एक्स ले सकते हैं या x इक्वल टू वी वाई ले सकते हैं, लेकिन दोनों में कंडीशन है। यहाँ पे मैं इस वाले में बताऊँगा। पिछले वीडियो में हमने बताया, पिछले प्रॉब्लम में हमने बताया था y इक्वल टू वी एक्स बताया था, इसमें मैं x इक्वल टू वी वाई पे सॉल्व करके बताऊँगा आपको। अगर x इक्वल टू वी वाई पे अगर लेना है तो हमको क्या करना होगा, y के रिस्पेक्ट में हमको करना होगा। तो हम ऐसा करते हैं, इसको क्या करते हैं, उलट देते हैं हम, रेसिप्रोकेट द वैल्यूज़। तो हम इसको क्या करते हैं, रेसिप्रोकल वे में लिख देते हैं, यानी डी वाई बाई डी एक्स था तो ये हम डी एक्स बाई डी वाई कर लेते हैं इसको। अगर इसको हम इन्वर्स में लिख रहे हैं, यानी कि रेसिप्रोकेट वे में लिख रहा है, तो ये हमको भी इसको उल्टा करना होगा, यानी ये ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। आप वैसे भी बना सकते हैं, आप इसको भी छोड़ करके y इक्वल टू वी एक्स ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं x इक्वल टू वी वाई पे मैं बना के बताता हूँ। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये ऊपर का वाला ये नीचे चला जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा ये। तो आप देखिए इसको हम क्या करते हैं और सेपरेट कर लेते हैं, सेपरेट। अगर इस चीज़ को अगर हम सेपरेट करते हैं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी वाई हो जाएगा, और एक्स बाई वाई, एक्स इंटू वाई, सॉरी एक्स वाई बाई वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये मेरा माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। तो ये इसको हम सेपरेट कर लेते हैं वैल्यू को, ताकि और आपको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप बिना सिंप्लीफाई किए भी बना सकते हैं, लेकिन ये क्या है कि थोड़ा लेंदी, कुछ भी नहीं होने वाला। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे सॉल्व करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे सेपरेट करके करता हूँ ताकि इसका पावर हट जाए, यहाँ पे जो स्क्वायर आ रहा है स्क्वायर का वैल्यू हट जाए, तो वाई से स्क्वायर ये कैंसिल हो गया। तो आप देख सकते हैं ये मेरा वैल्यू बचा आपके पास, डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स बाई वाई बचा माइनस एक्स बाई वाई, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर है, तो हम इसको एक्स बाई वाई का स्क्वायर लिख लेते हैं। दोनों बात तो मेरा एक ही है। चलिए अब इसको करते हैं। देखिए हमने जो भी बताया था आपको, नंबर 1 में बताया था पुट y इक्वल टू वी एक्स, और सिमिलरिटी वी कैन पुट वी एक्स इक्वल टू वी आई इन सम केसेस। तो यहाँ पे वाई एक्स इक्वल टू वी वाई लेंगे हम, और y के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, हम लोग डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू वी प्लस वाई डी वी बाई डी वाई, ये मेरा डिफ्रेंसिएशन उसका आएगा। डिफ्रेंसिएशन तो आपको पता है, इसी की तरह आपको डिफ्रेंसिएशन करना है, जैसे हमने इसके बारे में डिफ्रेंसिएशन बताया था कि इसको आपको कैसे डिफ्रेंशिएट करना है। तो आप सिमिलरली इसको भी डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो डी एक्स बाई डी वाई हम यहाँ पे ले लेते हैं कि पुट एक्स इक्वल टू पुट एक्स इज इक्वल टू वी वाई। तो अगर x इक्वल टू वी वाई होता है तो v इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, x बाई वाई। ठीक है, तो उसके बाद आप देखिए इसका डिफ्रेंसिएशन आपका क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी वाई। अगर हम इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा v प्लस वाई डी वी बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स। क्योंकि आप देख सकते हैं कि v डी एक्स बाई डी एक्स, तो मेरा v बचेगा y डी वी बाई डी एक्स। ये मेरा इसका डिफ्रेंसिएशन आ गया। तो अब आपको करना ये है यहाँ पे, तो ये हमने जो यहाँ पे रेसिप्रोकेट किया है, तो हम इसको इक्वेशन मान लेते हैं और वैल्यू को हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन द इक्वेशन 1। इन द इक्वेशन 1 में हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। मेरा इक्वेशन 1 क्या है, डी एक्स बाई डी वाई, डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस, सॉरी यहाँ पे हमने इक्वेशन को और सिंप्लीफाई किया था। इक्वेशन 1 ये नहीं, इक्वेशन 1 हम इसको ये कर लेते हैं, क्योंकि अगर इसी को इक्वेशन 1 मान लेते हैं तो सेपरेट करने का मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये मेरा सेपरेट वाला वैल्यू को हम ले लेते हैं। तो मेरा सेपरेट वाला वैल्यू क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं, एक्स बाई वाई माइनस एक्स बाई वाई का स्क्वायर। ये मेरा सेपरेट वाला वैल्यू है, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और उसके बाद आपको पता है कि हमने यहाँ पे डी एक्स बाई डी वाई का वैल्यू हमने निकाला है वी प्लस वाई डी वी बाई डी एक्स। तो हम डी एक्स बाई डी वाई के जगह पे हम रख देते हैं वी प्लस यहाँ पे देख वी, ये डी वी बाई डी वाई है, क्योंकि हम वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ डी वाई आएगा।
तो मेरा क्या हो जाएगा, ये वैल्यू v प्लस वाई डी वी प्लस वाई डी वी बाई डी वाई, ये मेरा डी एक्स बाई डी वाई के जगह पे हम जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये मेरा वैल्यू आ जाएगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि हाँ एक्स बाई वाई के लिए हमने क्या लिखा है, v इक्वल टू एक्स बाई वाई, तो हम एक्स बाई वाई के जगह पे हम v रख सकते हैं। तो ये मेरा क्या है, एक्स बाई वाई है, तो इसके जगह पे आपका ये v हो जाएगा, माइनस एक्स बाई वाई है, इसके जगह पे v हो जाएगा, एक्स बाई वाई का स्क्वायर है तो ये v का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे v से v यहाँ पे ये कैंसिल हो रहा है। तो उसके बाद ये देखिए वो जो मेरा रिमेनिंग वैल्यू बचा y इक्वल टू डी वी बाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर, ये मेरा वैल्यू आ गया इतना। तो यहाँ पे देख सकते हो वहाँ पे x वाले में था तो x और v था, यहाँ में हमने y के रिस्पेक्ट में किया था, y और v मेरे पास बचा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, वैल्यू को सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट ये करना है कि y वाले को एक साथ और v वाले को एक साथ करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि dy को हम इधर ले आते हैं, तो ये नीचे में है तो ये ऊपर में चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो मतलब ये कि हम ये y ऊपर में है तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये 1/y हो जाएगा, dy माइनस वी स्क्वायर है, तो माइनस वी स्क्वायर को हम इधर ले आते हैं, माइनस वी स्क्वायर यानी 1/v स्क्वायर हो जाएगा, dv हो जाएगा ये। तो अब यहाँ पे से और इसको आसान वे में आपको इजीली वे में सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, अब इधर हम माइनस को ले आते हैं। माइनस को इसीलिए लाएंगे कि आपको वी स्क्वायर है, इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये ऑलरेडी माइनस होगा, फिर ये प्लस हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं इसको ही माइनस में यहाँ पे ले आते हैं। यहाँ पे 1/v स्क्वायर डी वी इक्वल टू माइनस 1/y डी वाई, ये आपका आ गया। यहाँ पे से आप देख सकते हैं कि आपका वैल्यू भी सेपरेट हो चुका है कि v वाला dv के साथ है यानी और y वाले y के साथ है। तो आप यहाँ से क्या करते हैं, लास्ट स्टेप में आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेट बोथ ऑफ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन हम कर लेते हैं। ये 1/v स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस 1/y डी वाई। तो ये वी स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन आपको पता होगा। इंटीग्रेशन करने के लिए हमको क्या करना है कि ये 1 ऊपर में है, अगर हम इस पावर को ऊपर की तरफ ले जाते हैं यानी वी स्क्वायर अगर लिखते हैं, अगर ये 1 को इरेज करना है तो यहाँ पे ये माइनस हमको लगा देना है। बोलिए वी पावर -2 हो गया, डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस 1/y डी वाई। तो देखिए अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको पता होगा ये फार्मूला, इंटीग्रेशन का एक फार्मूला होता है कि इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx का आपके पास फार्मूला x टू द पावर n+1/n+1। इसी फार्मूला को आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे n का वैल्यू क्या है आपके पास, -2 है, तो यहाँ पे -2 के हिसाब से हम लेंगे कि ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन v प्लस n+1 था, तो यहाँ पे n के जगह ये -2 + 1/n+1 यानी -2 + 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे देख सकते हो 1/y के लिए मेरा क्या हो जाएगा, माइनस log y, और यानी 1/y के लिए 1/y डी वाई का मेरा log y होगा। माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, प्लस। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि यहाँ पे c कांस्टेंट ओनली लिखना है या log c लिखना है। तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे माइनस आया, अगर यहाँ पे माइनस नहीं होता तो यहाँ पे हम log c लिखते हैं। अगर यहाँ पे माइनस आ गया है तो यहाँ पे ओनली हम कांस्टेंट लिखेंगे, इसलिए कांस्टेंट लिखेंगे कि यहाँ पे अगर इस माइनस को अगर हम इधर ले जाते तो ये ऑलरेडी ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे log c लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो ये v टू द पावर -1 हो जाएगा और यहाँ पे ये -1 हो जाएगा, माइनस log y प्लस c। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस 1/v हो जाएगा, v टू द पावर -1 है तो ये मेरा 1/v है, तो ये कितना हो जाएगा, -1/v हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस log y प्लस c। सिमिलरली आप देख सकते हैं v का वैल्यू हमने क्या निकाला है, यहाँ से v का वैल्यू आप देख सकते हैं x/y हमने निकाला था वैल्यू। तो v के जगह पर हम x/y रख देते हैं, माइनस 1/v के जगह पर x/y रख देते हैं, इज इक्वल टू माइनस log y प्लस c। तो ये मेरा अगर हम इस चीज़ को अगर सिंप्लीफाई करें तो ये मेरा -y/x इज इक्वल टू माइनस log y प्लस c। तो देखिए हम log को अगर इधर लाते हैं इक्वल टू के अगर इधर में लाते हैं, ये मेरा माइनस ये प्लस हो जाएगा, -y/x प्लस log y
इज़ इक्वल टू सी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस है, हम यहाँ पे भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन इसको और अच्छे वे में लिख देते हैं। प्लस वाले को हम इधर ले आते हैं, तो ये मेरा log y, और माइनस को हम इधर लेते हैं, माइनस वाई बाई एक्स इज़ इक्वल टू सी। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा सॉल्यूशन आ चुका है। तो ये मेरा लास्ट स्टेप है, तो यहाँ से ये मेरा आंसर आ गया। तो बहुत ही ईजी है दोस्तों होमोजीनियस इक्वेशन वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करना। बस आपको ये पता करना होगा कि ये होमोजीनियस है या नहीं। होमोजीनियस होने के बाद ही आप उसको इस मेथड से आप सॉल्व कर पाएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।